ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। सारा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्रचित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना है, जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 24 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। जिन्हें गफलत है तो क्या बोल निकलते हैं स्वतः ही? तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। तो बाबा कह रहे कि जो बच्चे जो हैं गफलत, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल अपने आप निकलते हैं? कि तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कह रहे ये बोल किसके नहीं है? पुरुषार्थी बच्चों के ये शब्द नहीं हो सकते। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। बाबा कह रहे मैं आया हूं तुम्हें ऊंच पद देने, तो क्यों गफलत में रहते हो? गीत है आज का, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। बाबा कह रहे भल तुम समझते हो, लेकिन थोड़े में कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। बाबा कह रहे सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है यह नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कोई भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है।
बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। बाबा कह रहे तुम देह अभिमान में आ गए हो, तुम अपने आप को ये शरीर समझते हो इसलिए दुख समझते हो। जिस दिन आत्मा समझना शुरू करोगे तो दुख कम हो जाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो क्या करने? लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। बाबा कह रहे हैं कि राजा रानी का और प्रजा का नौकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। एक राजा रानी का नौकर है और एक प्रजा का नौकर है, दोनों में अंतर है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। किस चीज का साक्षात्कार होगा? हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अभी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भित्तर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कह रहे कहीं भी रहो मुझे याद करो। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? बहुत थोड़ा सा, कि सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, समझते हैं हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक, निराकार का किसको पता नहीं। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। क्या गाया जाता है? कि भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करें? यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। सबको फल देने वाला, सब भक्तों को फल देने वाला सिर्फ कौन है? एक, वो है भगवान। ऐसे नहीं जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे, नहीं। कि ऐसे नहीं कि जो दिन रात भक्ति कर रहा है, जो कम कर रहा है वो ज्यादा भक्ति करने वाला कम भक्ति करने वाले को फल देगा। बाबा कह रहे नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा दे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। कि ब्लेसिंग्स में जो रचना है, जो क्रिएशन है, क्रिएशन जो है, क्रिएशन को ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती, क्रिएटर ही देगा, रचयिता ही देगा। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद बेखुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बगैर सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं, किस लिए? वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहां तो वर्षा वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। बाबा कह रहे हैं शरीरधारी को तो आप ब्लेसिंग देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहां तो मतलब ऊपर, वहां मतलब परम धाम सूक्ष्म तन में तो वर्षे की प्रारब्ध की बात ही नहीं। अब तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है।
अब समय नजदीक आता जा रहा है, बम्स कोई रखने के लिए नहीं है। बाबा कह रहे जो पूरी दुनिया बम बना रही है वो रखने के लिए थोड़ी बना रही है, सजा के थोड़ी रखेगी, शो पीस थोड़ी है। तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बाबा कह रहे जैसे एक टीचर, मैं तो तुम्हारा टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, रूहानी सर्जन भी हूँ, तो मेरा क्या काम है तुम लोगों से मेहनत कराना। जैसे लौकिक में एक टीचर क्या कराता है अपने स्टूडेंट से, पढ़ाता रहता है, मेहनत करो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। अब बाबा हमारे जवाब दे रहे हैं, बाबा हमारे मतलब जो हमारे मन में चलता रहता है वो बता रहे हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं, कोई कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, क्या बाप की याद से ही तुम सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। क्या एक बात याद रखनी है, बाप को याद करो। हाँ जी, क्या सुना है बाबा ने, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जी बच्चों बोलो। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा जी रोज की तरह वही बोलते हैं कि अपने मतलब याद पे फोकस करने को बोला है, कि जी काम करते रहो और मुझे याद करते रहो। अपने दिमाग में नकारात्मक सोच मत लाओ कि काम ज्यादा है तो हम याद नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रखना है। काम भी करना है और बाबा जी को याद भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। बाबा कह रहे तुम लोग मेहनत करके क्या ले रहे हो, प्रारब्ध मतलब इसका क्या कहते हैं, प्रारब्ध ले रहे हो मतलब तुम अपना भाग्य बना रहे हो वहां जाने के लिए। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बम्स कोई रखने के लिए नहीं, ये सब बाबा ने बोला है। तैयारियां हो रही हैं तो बाबा कह रहे हैं ऐसे थोड़ी कि इन्हें सजा के रखेंगे। तो क्या करना है, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे योग में रहो, योग का मतलब मुझे याद करो। बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो तो क्या होगा, विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं। बाबा कह रहे कहीं जाने की बात ही नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भला भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? देखो बाबा कैसे कैसे सिचुएशंस बता रहे हैं। और अभी कोरोना चल रहा है तो वही है। बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, क्या? बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता कौन है? एक ही है। वह कितना सहज रास्ता बताते हैं, बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो तो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाबा कह रहे हैं मुझे अगर तुमने भुलाया तो बाद में रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अब ऐसे बाबा ज्ञान में सुनाते हैं कि अच्छा 7 दिन का कोर्स कर लिया, ये आ गए तो स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना। जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, अब जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, अब क्या करें। तो बाबा कह रहे
उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे जो ऐसी बातें करेंगे कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं किस लिए? ऊंच मर्तबा पाने लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बाबा कह रहे अब मैं तुम्हें आया हूँ ऊंच मर्तबा देने, ऊंचा पद देने, तो किस बात की गफलत है? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश खुश थोड़ी होने चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हर जाने घर बैठे बाप को याद करती रहो। बाबा कह रहे बहुत से बच्चे मेरे जो हैं वो क्या हैं, कुछ तो माया के बस और कुछ जो है और किसी वजह से जो है क्या है, बहुत बांधेलियां का मतलब होता है बंधन में है, जो कि किसी को परिवार का बंधन है, किसी को जो है कर्म का बंधन है, किसी वजह से मान लो सुबह 7 बजे सेंटर जाना है लेकिन क्या है ऑफिस भी जाना है 7 बजे, तो ये बंधन ही हो गया ना। तो बाप कह रहे कि उसमें कोई हर्जे की बात नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छड़ी, रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बम्स की मगरूरी बहुत है। बाबा कह रहे एक दूसरे को कहते रहे तुमने ये किया तो हम बम। अब तुमने देखा ना उसमें कोरिया उत्तरी कोरिया वाले और उनमें यूएस में कैसे होता रहता है, वो कहते मैंने ये बम बना लिया, इतनी डिस्टेंस का बना लिया। ऐसे इंडिया चाइना मतलब चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो कह रहे कि पहले से ही कह के रखते रहते हैं क्या, बम्स की मगरूरी बहुत है, बहुत घमंड है कि मेरे पास इतना मेरे पास तो बम्स है, मैं ये ऐसे उड़ा दूंगा वैसे उड़ा दूंगा। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है, लड़ाई लग जाए ऐसा ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। बाबा कह रहे जब तक ये ड्रामा पूरा नहीं होगा तब तक होगा नहीं। ड्रामा चल रहा है, अभी कुछ बच्चे रहते हैं मेरे जो अभी पूरे नहीं बने हैं। अभी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। बाबा कह रहे कि मरने के लिए तो कुछ अभी अर्थक्वेक आ जाए अभी कुछ हो जाएगा। तो पापा कह रहे कि पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, ट्रेन में ही जा रहे हो कुछ नहीं है तो वही पलट जाए। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा मिलना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा देखो कितने प्यार से कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। अभी तक तुम्हारे में जो 5 विकार थे है ना, उन सब पे तुम जल मरे हो, काले बन गए हो। अब क्या करना है, ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनना है। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब क्या है, तमो प्रधान है। सर्व का सदगति दाता कौन है, सिर्फ एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, बाबा कह रहे इतना तो तुम दुनिया को पैगाम दे सकते हो। हाँ जी, कौन बताएगा अभी तक क्या सुना है बाबा ने? ओम शांति मैम। मैम, बाबा जी बोलते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए। जी कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने भाग जो होगा ठीक है, एक्सेप्टेंस है, स्वर्ग में जाना है। उनकी अपनी धारणा है। जी। बट आप किसी भी चीज के लिए अगर मेहनत करते हो ना तो रिजल्ट पक्का मिलता है। इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि भाई पुरुषार्थ करो और राजा तभी बनोगे आप, बिना मेहनत के कोई फल नहीं पर मिलेगा। पुरुषार्थ भी क्या करना है? बस याद करना है, बहुत सरल है, बहुत हम्म कुछ भी नहीं है। हम्म ना आपको मंदिर में ढकोसले करना, ना कहीं जाना, आप अपना काम भी करते रहो, याद करते रहो। हम्म इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता।
बाबा कह रहे हैं ना, और यही सहज राजयोग है। हाँ जितना बिल्कुल जितना हम याद करेंगे हमारे विकर्म खत्म होंगे, हमारे कट उतरेंगे और उतना हम राजा रानी के योग में जाएंगे। कुछ नहीं पता लाइफ का, कब अर्थक्वेक आ जाए, कब क्या हो जाए। हम्म, उससे पहले जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा हमारा आगे होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी अगर हम पुरुषार्थ ना करके छोड़ देंगे, अगर जो होगा देख लेंगे, हम्म, जितना हम लाइटली लेंगे उतना फिर वो लाइट भगवान भी तो फिर हमें लेगा। शिव बाबा भी सोचेंगे जैसा किया वैसा ही तो मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लौकिक में भी देखो ना, टीचर पढ़ाता है बच्चों को, स्टूडेंट में क्लास में पढ़ाता है, पढ़ा तो सबको रहा है, लेकिन जो लाइटली ले रहा है हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कोई नहीं। हाँ, तो कोई तो 33 पे उसमें पास होता है, आपके कोई वो- और आप जितना मेहनत करते हो ना, तो फैक्ट है जैसा मेहनत करते हो रिजल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग मिलता ही मिलता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे, है। खुद याद करते वो होंगे तो तो हाँ वही, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मंदिर आप में कह रहे हैं जाना है तुम ना। खुद पावरफुल बनोगे तो दूसरों को कहने का हक भी है, खुद चेंज कर लोगे तो दूसरे बिल्कुल देख के तुम्हें खुद से ही चेंज होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, तो खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। जो काम हम करते हैं ना, तो हमें कोई अच्छा काम होता है, हमें लगता है मैं इसे भी बता दूं, मैं इसे भी बता दूं, मैं इसे, अपने आप ही मतलब होता है। ज्ञान जो है वो अंदर रह नहीं सकता। मैंने ज्ञान को मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कभी होगा मेरी लाइफ में। मैंने हम्म, कभी नहीं सोचा था, हुआ ना। जो बिल्कुल होना है वो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो यही है, बाबा कह रहे कि जिसको एक बार ज्ञान मिल गया, जो ज्ञान में आ गया, जिसके पास है नॉलेज, वो बिना सुनाए बगैर रह नहीं सकता, वो फ्लो होना ही होना है। एंड जस्ट लाइक एन एडिक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। बाप समझाते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके, बाबा क्या कह रहे, कहीं भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय है नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कह रहे तुम मुझे यही मैसेज दे दो, मतलब अब आगे क्या होना है, कैसे होना है, वो नहीं पता। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में हम पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। संगम युग चल रहा है ना, तो बाबा हमें क्या कर रहा है, पतित से पावन बना रहा है, हमें फिर से क्या कर रहा है, पुजारी से पूज्य बना रहा है। बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। बाबा देखो कह रहा है बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो एक प्रकार, तुम्हारा तो है एक प्रकार। बाबा कह रहे बहुत से सत्संग है, मंदिर है, बहुत प्रकार के हैं कि भाई इस मंदिर में जाना है, इस सत्संग में जाना है, लेकिन तुम्हारा तो एक ही है, सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता, बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम क्या बनने वाले हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही है, बात ही यह है, शादी मुरादी पर कहीं भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। बाबा सर्विस की वो बता रहे हैं टेक्निक, कहीं भी जाओ यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को भी सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं। बाबा कह रहे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए।
बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। हम दुखी क्यों हुए? माया ने हमें क्या किया? एक ही काम किया, अपने बाप से अलग कर दिया, इसलिए हम दुखी हो गए। तो बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा तो सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बराबर राइट मिला, ये रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो, फिर साधु आदू के पास कौन जाएंगे? समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। देखो बाबा, यही तो हुआ था अभी कोरोना में। बाबा कह रहे समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको क्या कर रहा हूँ? स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो हमें सारा दिन कौन से गाने में गाते रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए? कौन बताएगा? माँ अन्नू जी मेरा के अलावा बाप। बताएंगे? अन्नू जी नहीं बताएंगे? बाबा को सब कुछ दिया है। हाँ जी, बोलो। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भान। और वाह ये ड्रामा। ड्रामा। हाँ जी, सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? और बाबा ने बताया है कि सिर्फ थोड़ा बहुत आप ज्ञान लेकर के अब ना ये समझ लो कि हाँ अब मेरा जो है, मैं आगे की आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो गया हूँ। तो ये एक गलतफहमी है। हमें पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है, तो लगातार करना है, रोज करना है, हर वक्त करना है। बिल्कुल। मैम हाँ जी। जैसे कि आपने अभी बताया ना कि जैसे आप कहीं भी जाते हो, शादी में भी जाते हो, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपको बाबा जी की मतलब दिमाग में रहना चाहिए कुछ भी करते हो, और लोगों को भी बताना चाहिए। तो बोल दो, क्या पता कभी किसका कहाँ कल्याण समाया हुआ है। नहीं, मैम पर पता है कुछ लोग तो ये बोल चुके हैं कि ये तो बहुत ही एक्सेस हो जाता है, तुम पागल ना हो जाओ, इट्स ऑल एक्सेस। जो मतलब लोगों के अपने अपने रिव्यूज हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट वही बोलते हैं कि यार कुछ ज्यादा ही तुम इसमें पड़ जाते हो, तो कि तुम्हारी उम्र ही क्या ठीक है, है। तुम अभी से क्यों आ गए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वही वही वही। ये सब तो बाद के, ये तो मेरी मम्मी को भी ये बोला जाता है बहुत से लोगों से। 60s के बाद करना चाहिए, ये करना हाँ, चाहिए, ये है ना? 60s की बात करना चाहिए, अब तुम किस ढकोसले में पड़ रही हो। तो तुम्हारी माता जी को तुम्हारे लिए बोला जाता है कि अन्नू कहाँ चली गई, क्या कर रही है, हैं? मम्मी के पीछे पीछे ही। कोई नहीं, पर देखो जहाँ अच्छे काम के लिए बट तो बोला ही जाता। पर वही जहाँ आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ठीक है, उनका अपना रिव्यू है, मैं हम्म। उसमें नहीं बदल सकती। बट अगर मुझसे पूछा जाए आपको वो कैसा भी तो लगता है एक इसके माया बाद, है तो ना, भी वो भी तो एक माया है ना, आपके दिमाग को बदलने के लिए अब किसी न किसी रूप में उनके आएगी। हिसाब से उनका हिसाब से वो उनकी जिंदगी सच्ची है, अच्छी लगती है उन्हें। मेरे हिसाब से मुझे अपनी ये जिंदगी अच्छी लगती है। अब शिव बाबा क्या बोलते हैं, जैसे शिवानी जी के मैं सुनती हूँ, भाई तुमने व्हाइट पहना है, मुझे व्हाइट पसंद है, उसने ब्लैक पहना है, मुझे नहीं पसंद, बट वो रॉन्ग थोड़ी है अपनी जगह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। उसे जो पसंद है वो कर सकती है, और मुझे जो पसंद है मैं वो कर सकती मेडिटेशन हूँ में हम यही तो करते हैं, सब ना। Absolutely। अलग है, सब गलत सही है, कोई अलग है, नहीं, बट वही सब सही है, गलत कोई क्योंकि नहीं। उनको ये संस्कार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना अपना कार्मिक अकाउंट है ना, जिसको जैसे करना है। बिल्कुल। हाँ जी, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। हाँ, शांति। दीदी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनु दीदी के
बात सुनी तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, विवाद में तो पड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो भगवान है वो विवाद और तर्क वितर्क से बहुत दूर हैं। उनको जो अनुभव होता है वो उस अनुभव से पे बात करते हैं। हमें जो साक्षात्कार, जो हमें खुशी मिली है, जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे। टकराव तो किसी से करना ही नहीं है। कि बाबा कहते हैं ना, मौन भी रहना है कहीं कहीं, है बिल्कुल। ना। तो सबको अगर आप समझाओगे, अच्छा लगेगा आपको, उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसको आगे पुरुषार्थ करने के लिए उसको स्वयं ही प्रेरित होना पड़ेगा। हम ज्यादा किसी को कहना ही नहीं है, जो होगा ना वो तुरंत चला आएगा, है ना। तो बाबा भी बाबा आज कहते यही हैं कह रहे नोक हैं करते कि रहो, ज्ञान बस तो उसके सबको बाद सुनना है। जो है वेट हाँ मत करो, नोक कर दो। उसके बाद ये तुम उम्मीद मत करो कि तुम्हारी बात मानी जाएगी। तुम बता दो, मैसेज दे हाँ दो, जी, हाँ जी, लेकिन ये ना उम्मीद मत करो भगवान। तुम्हारी बात मानी जाएगी। हाँ जी, तो क्या जी सुनाया जी, आज बाबा ने? तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि मुझे, हाँ जी, तो भगवान भी ये कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लोग सन्यास बन जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, है हम्म, ना। और पर मैंने तो सुख बनाए हैं, दुख बनाए हैं, अनुभव बनाए हैं, परिवार बनाया है ना। तो मुझे तो प्राप्त करने का सहज हम्म, साधन है। मुझे याद करते रहो, जब तुम कर्म ही नहीं करोगे कुछ भी। खैर, यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे याद करना है। और जैसे पहले हम शादी में जाने से पहले तैयार हो जाते हैं, हम्म, है ना, बर्थडे आने से पहले हम बर्थडे की तैयारी कर लेते हैं, हम्म, कुछ भी करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए, सत्युगी दुनिया में जाने के लिए उसकी तैयारी अभी से ही करनी है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उस समय आ जाएगा, समय आया पड़ा है। सबको हम्म। ज्ञान देते चलो और माम एकम याद करते रहो। जितना मुझे याद करोगे कर्म रहते हुए, उतने ही तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, बाकी बाबा सब कह मुझ रहे पे छोड़ कहीं दो। भी रहो, जा नहीं सकते कहीं आने, और बाबा ने कह दिया ना ऐसा समय भी आएगा घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। सारी सिचुएशंस बता रहे हैं। और ये बम आदि घर में रखने के लिए जी जी, थोड़ी ओम बना रहे हैं, शांति। इनका इस्तेमाल होना ही होना है। तो हर चीज के लिए तैयार रहो। मैंने बिल्कुल जी। और बाबा ने आज तो कह दिया, ये धरती अर्थक्वेक ही सबसे ज्यादा पुरानी दुनिया को खत्म करने का कारण बनेगा। तो धारणा के लिए मुख्य सार, खुशी में रहने के लिए क्या करना है? याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को क्या करता है? सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरे वर्षे का अधिकारी बनना ही है। आज का वरदान, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। सोचने और करने के अंतर को, ये नहीं कि सोचेंगे फिर करेंगे, नहीं, उधर सोचा और उधर किया। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व। पहले अपने आप को परिवर्तन करो। बाबा कह रहे दूसरे का ठेका तो बाद में लेना, पहले खुद को ठीक करो। सोचा और तभी किया तो क्या बन जाएंगे? स्व परिवर्तक बनेंगे पहले। और आपको देख के क्या होगा? विश्व। आप खुद में परिवर्तन कर लेंगे तो आपको देख के फिर अपने आप मैग्नेट बन जाएंगे, खुद लोग तुमसे पूछने आएंगे, फिर आप विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। कौन है सबसे लकी? जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। आज का मीठा मोती, जीवन एक खुशी की दुकान है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जीवन एक खुशी की दुकान है जिसमें खुशी देने वाले अनेक सामान हैं। खुशी देने वाले बहुत सारे सामान हैं, पर बुद्धिमान वह है जो उनमें से खुशी, बुद्धिमान कौन है? जो उनमें से खुशी देने वाले सामान चुनता है। बहुत सारे सामान है, लेकिन कौन बुद्धिमान है कि मुझे ये चाहिए? गाड़ी भी है, घर भी है, शांति भी है, सुख भी है, हैं? जीवन जो है क्या है? खुशी की दुकान है, सब है।
अब उसमें से तुम क्या चुनोगे? गाड़ी चुनोगे कि मैं तो गाड़ी लेके खुश हो जाऊंगा, या मकान चुनोगे, या तुम शांति चुनोगे, या तुम क्या चुनोगे? तो बाबा कह रहे पर बुद्धिमान वह है जो उनमें से खुशी देने वाले सामान चुनता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। पहले मैं किस में परिवर्तन करूंगी? अपने में, और फिर विश्व में परिवर्तन हो ही जाएगा। और उसके लिए क्या करना है? कोई भी स्वभाव, संस्कार, बोल, संकर जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की, मतलब मुझे लगा मुझे गुस्सा आता है तो उसे टर्न करने की, उसे हटाने की। मैं ज्यादा सोचती हूँ तो व्यर्थ जितना भी है, व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करने की मशीनरी फास्ट करो अपनी। बाबा ने कहा है, सोचा और किया कि मुझे आज से गुस्सा छोड़ना है, सोच लिया तो कर दिया। मुझे आज से ही ओवर थिंकिंग छोड़नी है, सोचा और करना शुरू कर दिया। तभी बाबा कह रहे हैं तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होंगी। अच्छा, ओम शांति।